17 फीट ऊंचा और 50 फीट वजनी पत्थरों का ये दायरा जो इंग्लैंड के इलाके सॉल्सबेरी में वाक़ है, आखिर 3000 साल कबल पत्थर के दौर में कैसे तामीर की गई थी। हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब कुछ सालों पहले उन पत्थरों के नीचे इंसानी हड्डियां और लाशें बरामद हुईं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये अजूबा जिसे स्टोनहेंज कहते हैं, आखिर किसने और क्यों तामीर किया था, हम इस वीडियो में उन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। आज से तकरीबन 3000 साल पहले कदीम तहजीबों ने बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा करके एक बहुत बड़ा दायरा बनाया था। ये इंग्लैंड के इलाके सॉल्सबेरी से 13 किलोमीटर नॉर्थ में वाक़ है। पत्थरों के इस अजीब यादगार को स्टोनहेंज कहते हैं। इसकी डिस्कवरी से लेकर आज तक स्टोनहेंज पर बेशुमार तहकीकात किए गए हैं, लेकिन आज भी ये एक मिस्ट्री है। स्टोनहेंज पर आज से तकरीबन 3000 साल कबल मसीह में पहला पत्थर लाया गया था। ये दौर पत्थर का आखिरी दौर और कांसे की दौर की इब्तिदा थी। इन पत्थरों की औसत ऊंचाई 23 फीट और औसत वजन 50 टन है। स्टोनहेंज को कई फेसेस में बनाया गया था। इसकी मुकम्मल तामीर 1600 कबल मसीह में पूरी हुई। सबसे पहले 3000 साल कबल मसीह में इस जगह पर लकड़ी के खंभे लगाकर एक सर्कल हेंज बनाया गया। बाद में 2500 कबल मसीह में ये लकड़ी के खंभे हटाकर पत्थर खड़े कर दिए गए, जिनमें हर एक ब्लू स्टोन का वजन 4 टन का था। ये पत्थर इस इलाके से 184 मील दूर पाए जाते हैं और वहां से यहाँ लाए गए थे। 2500 कबल मसीह में उन पत्थरों को स्लैब के साथ रिंग की शक्ल में अरेंज किया गया, जिसमें 2 पत्थर सीधे खड़े करके एक पत्थर उनके ऊपर रख दिया गया। कहते हैं कि माजी में ये इलाका घने जंगलात पर मुश्तमिल था, लेकिन मौसम की तब्दीली की वजह से ये इलाका मैदान में तब्दील हो गया। उन पत्थरों को इतने दूर से उठाकर यहाँ लाना यकीनन बड़ा कारनामा है, लेकिन इससे भी बड़ा कारनामा उनको इस तरतीब से खड़ा करना है कि इनमें से हर एक के दरमियान इंच के हजारवें हिस्से का भी फर्क नहीं है। स्टोनहेंज के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये उस दौर में लाए गए थे जब इंसानों ने अभी पहिया भी दरियाफ्त नहीं किया था। इतने भारी पत्थर इतने दूर से यहाँ पर कैसे लाए गए, इसके बारे में बेशुमार थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक लकड़ी और गोल पत्थरों की मदद से ये यहाँ तक लाए गए थे, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकल किया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। स्टोनहेंज से रिलेटेड दूसरा बड़ा सवाल ये था कि ये क्यों बनाया गया और इतनी दूर से पत्थर लाकर यहाँ क्यों खड़े किए गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये उस जमाने के लोगों का कब्रिस्तान था। इस जगह से मिलने वाली हड्डियां इस थ्योरी को ज़्यादा फेवर करती है। अब तक तकरीबन 50,000 से ज़्यादा हड्डियां इस जगह से मिली हैं। इन हड्डियों में मर्दों, औरतों और बच्चों के हड्डियां शामिल हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि ज़माने कदीम के लोग इस दायरे के ज़रिया मौसम का हाल और वक्त मालूम करते थे। जॉफरी माउथ ने 1136 ईस्वी में एक राय पेश की थी, जिसके मुताबिक इन पत्थरों को जादू के जरिया आयरलैंड से लाया गया था और ये कारनामा जादूगर मर्लिन ने अंजाम दिया था, जो शाह आर्थर के दरबार का एक अजीम जादूगर था। 2008 में एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस जगह से मिलने वाली हड्डियों से ये पता चलता है कि ये हड्डियां बीमार अफराद की हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्टोनहेंज खिलाई मखलूक यानी एलियंस ने बनाया था। 17वीं सदी के एक माहिरीन आसार कदीमा विलियम स्टोकले का कहना था कि ये जगह दरअसल मामार लोगों की इबादतगाह थी, जो सूरज की पूजा किया करते थे। यहाँ ज़माने कदीम में एक मेला लगता था, जहाँ स्कॉटलैंड के कबीले के लोग आकर कुर्बानी दिया करते थे। इन सर्कल में पत्थरों की तादाद अब सिर्फ 17 रह गई हैं, जो अपनी असल हालत में मौजूद है। ये इलाका सन 1842 से हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में था और फिर 1986 में यूनेस्को ने आलमी और तारीख़ी अहमियत की वजह से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। स्टोनहेंज क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, ये आज भी एक मिस्ट्री है। आज भी बेशुमार आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर इस पर तहकीकात कर रहे हैं।